नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। गाजियाबाद से पहली और बड़ी खबर, पेशी पर लाया गया कैदी फरार हो गया। डासना जेल से पेशी पर लाया गया था कैदी और कैदी को पेशी पर लाने वाला पुलिसकर्मी भी फरार है। आपको बता दें, गाजियाबाद की एक खबर जहां पर डासना जेल से फरार हुआ है ये कैदी। डासना जेल में पेशी पर लाया गया था ये कैदी और उसी दौरान कैदी को पेशी पर लाने वाला पुलिसकर्मी और कैदी दोनों फरार हैं। आपको बता दें कि गाजियाबाद से इस वक्त ये बड़ी खबर है, पेशी पर लाया गया कैदी फरार हो गया है। कैदी के साथ वहां पर उसको जो पेशी के लिए लेकर आया पुलिसकर्मी है वो भी फरार है। तो डासना जेल से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि कैदी फरार हुआ है। पेशी के लिए डासना जेल लाया गया था कैदी और यहां पर बैरक के अंदर था, लेकिन यहां पर पुलिसकर्मी जो इसे पेशी के लिए लेकर आया था वो और ये कैदी दोनों ही फरार बताए जा रहे हैं। तो कैदी को पेशी पर लाने वाला पुलिसकर्मी भी फरार हो गया। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर गाजियाबाद से आ रही है, पेशी पर लाया गया कैदी फरार हो गया है। डासना जेल से पेशी पर यह कैदी लेकर आया गया था, लेकिन मौके पर फिलहाल आपको बता दें कि यह कैदी फरार है और जो इसे पुलिसकर्मी लेकर पहुंचा था वो भी फरार है। गौरव यादव संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, कैदी और कैदी को लेकर पहुंचा पुलिसकर्मी दोनों फरार हुए हैं, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए बताना चाहूंगा, सुबह 12 बजे की करीब ये ओमवीर भाटी नाम का सिपाही है जो अनुज नाम के पॉस्को एक्ट की कैदी को लेकर जाफर जेल से कोर्ट के लिए आया था, लेकिन ये लगभग 4 बजे तक कोर्ट में नहीं पहुंचा, जिसके बाद इसकी खोज की गई। तो लगातार पुलिस इसको खोजने की कोशिश भी कर रही है। वहीं कोर्ट ने भी 5 बजे तक का समय दिया गया है। यदि 5 बजे तक ये कैदी को लेकर कोर्ट नहीं पहुंचता है तो उसके बाद इसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो ओमवीर भाटी है ये शराबी किस्म का सिपाही रहा है और पहले भी कविनगर थाना क्षेत्र से लाइन हाजिर भी किया गया है, जहां से अब ड्यूटी कर रहा था। लेकिन इसके बाद ही सुबह से जब से ये कोर्ट नहीं पहुंचा है तो कहीं ना कहीं इसकी जो भूमिका है वो संदिग्ध जांची जा रही है। उसको लेकर पुलिस लगातार खोज कर रही है और यदि ये 5 बजे तक कोर्ट नहीं पहुंचता है तो दोनों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। गौरव, अगर देखिए आपने जिस तरह से कहा कि अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचा तो ये फरारी बनकर चला जा रहा है, लेकिन पुलिस को अभी क्या कुछ क्लूज मिले हैं जिसके आधार पर यह तय होता हो कि ये आरोपी जिसको अभी लेकर आया गया था पेशी के लिए ये फरार हुए? कुछ क्लूज ऐसे हैं क्या पुलिस के पास? जी बिल्कुल, देखिए सुबह 12 बजे तक डासना जेल से निकले थे और उसके बाद जो कि डासना जेल से और कविनगर कोर्ट तक का जो फासला है वो महज 7 से 8 किलोमीटर का है। तो इस बीच में यदि जो सिपाही और जो कैदी है वो दोनों ही नहीं पहुंचे तो कहीं ना कहीं से एक तरह से फरारी माना गया है। लेकिन चूंकि सिपाही है और गौरव, 5 बजे तक इंतजार कोर्ट करेगी और 5 बज चुका है, ऐसे में आप ये मानिए कि लगभग फरारी की बात मानकर ही कोर्ट चलेगी और अब सीधे तौर पर पुलिस ट्रायल जो होगा वो यहां पर किया जाएगा इन दोनों के खिलाफ। जी बिल्कुल, देखिए तुषार, कोर्ट का दिया हुआ समय 5 बजे का था और 5 बजे के बाद कोर्ट ने फरारी मुकर्रर करने की बात कह दी थी। तो कहीं ना कहीं 5 अब बज चुके हैं। तो पुलिस अब तक जो ये जो सिपाही है और जो आरोपी अनुज है जो पॉस्को एक्ट में कैदी बंद था, वो दोनों अब तक कोर्ट नहीं पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कोर्ट पूरी तरीके से इन्हें फरार घोषित करती है और करेगी और उसके बाद इनके खिलाफ फरारी की कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। गाजियाबाद से हमारे साथ गौरव जुड़े हुए थे, संवाददाता, जो बता रहे थे सीधे 5 बजे तक का समय कोर्ट ने दिया था और 5 बजे के बाद अब फरार माना जाएगा क्योंकि डासना जेल से ये निकले थे और अभी तक कोर्ट नहीं पहुंचे। यही वजह है कि सिपाही ओमवीर भाटी पर कार्रवाई अब होगी और इसके साथ ही साथ जो पॉक्सको एक्ट का आरोपी है वो भी फरार बताया जा रहा है। कैदी को लेकर कोर्ट नहीं पहुंचा सिपाही। तो वहीं मेरठ से खबर, जहां पर ज्वेलरी शोरूम के अंदर लाखों की लूट से सनसनी मच गई है। बाइक सवार बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। शोरूम मालिक को गन पॉइंट पर लेकर पूरा शोरूम लूट लिया गया। पुलिस ने के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। दिन दहाड़े हुई वारदात से व्यापारियों में खौफ है। शास्त्री नगर इलाके की पूरी वारदात, तो शोरूम मालिक को गन पॉइंट पर लेकर पूरा शोरूम लूट लिया गया। ये तस्वीर उसी शोरूम की है जहां पर लाखों की लूट को अंजाम दिया गया। पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। दिन दहाड़े हुई वारदात से व्यापारियों में खौफ है। तो शास्त्री नगर इलाके की पूरी वारदात जहां पर इसको अंजाम दिया गया। तस्वीर देखिए, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर देखिए, ये वो तमाम आरोपी हैं जिन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। ये वो लुटेरे हैं जो बाइक सवार यहां पर पहुंचे। 3 लुटेरे थे, अपाचे बाइक से पहुंचे थे और वहां पर लूट को अंजाम देने के बाद ये फरार हो गए। लाखों रुपए की ज्वेलरी की लूट यहां पर की गई। यहां पर शोरूम मालिक को गन पॉइंट पर लिया और उसके बाद ये तीनों यहां से फरार हुए हैं। तस्वीर में देखिए, ये तीनों यहां से फरार हुए। तो मेरठ में बेखौफ लुटेरों का तांडव। शास्त्री नगर जैसा इलाका जो कि पौष इलाका कहा जाता है,
और यहां पर इस शोरूम को लूट लिया गया। इस तस्वीर को एक बार फिर से देखिए, ये वो तमाम लुटेरे हैं जिन्होंने इस पूरी लूट की वारदात को अंजाम दिया। गन पॉइंट पर लेकर शोरूम मालिक को गन पॉइंट पर लेकर यहां लाखों रुपए की लूट की गई है। 50 लाख से ज्यादा की लूट बताई जा रही है। 3 लोग आए थे, पहले 2 जने आए, फिर एक और आया और गन पॉइंट पे सारा सामान ले गए। कितने का माल गया है, क्या पूरी कितने बदमाश आए थे? 3 भाई, पहले 2 जने आए थे बाइक पे, फिर एक और आया था, फिर उस बैग में भर के सारा सामान ले गए। 3 लोग आए थे। थाना क्षेत्र में एक ज्वेलर शॉप पर 3 बदमाश अंदर आए, जिनके द्वारा दुकान के मालिक और उनके 2 सहयोगी जो वहाँ काम करते हैं, उनको गन पॉइंट पर लेकर वहाँ पर लूटपाट किए हैं। लूटपाट करने के बाद वो फरार हो गए हैं, जिनके बारे में सीसीटीवी फुटेज से महत्वपूर्ण कुछ चीज़ें मिली हैं और इसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही इसका अनावरण किया जाएगा। नौचंदी थाना। तो वहीं लखनऊ से एक खबर है जहां पर शिया वक्फ बोर्ड चेयरमैन वसीम रिजवी ने बयान दिया, एनआरसी और सीएए राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है। वसीम रिजवी ने कहा कि शिया वक्फ बोर्ड इसका समर्थन करता है। कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टियों की साजिश का शिकार हो गए हैं। तो शिया वक्फ बोर्ड इसका समर्थन करता है। एनआरसी और सीएए इन दोनों का समर्थन किया जाता है। ये शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से किया गया, कहा गया। वसीम रिजवी ने बयान दिया और कहा कि वसीम रिजवी और शिया वक्फ बोर्ड इसका समर्थन करते हैं। एनआरसी और सीएए राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं और ऐसे मुद्दों पर वसीम रिजवी इन बिलों का, इन कानूनों का साथ देते हैं। वसीम रिजवी ने कहा कि कट्टरपंथी राजनीतिक पार्टियों की साजिश का शिकार हो गए हैं। राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है, जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसका समर्थन किया है। राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है, जिससे कोई समझौता नहीं हो सकता। एनआरसी और सिटीजन अमेंडमेंट बिल राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने इसका समर्थन किया है। राष्ट्र की सुरक्षा सबसे ऊपर है। तो वहीं जामिया हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट जाए याचिकाकर्ता। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं डाली गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट याचिकाकर्ता जाएं और वहां पर इस ट्रायल को चलाया जाए। हाई कोर्ट ही छात्रों को मेडिकल सुविधा और गिरफ्तारी के मामले में आदेश देगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की नियुक्ति कर सकता है हाई कोर्ट। हिंसा करने वाले छात्रों की गिरफ्तारी पर फिलहाल कोई रोक नहीं है। छात्रों को गिरफ्तार न करने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। तो आपको बता रहे कि सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सीधे तौर पर इस पर सवाल भी उठाए गए थे कि हर मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करना यह गलत है। सुप्रीम कोर्ट के जो दायित्व है, जो जिम्मेदारी है, उनसे बिल्कुल इतर ये मामले हैं और ऐसे में सीधे तौर पर हाई कोर्ट के अंदर जाकर आप इस ट्रायल को चलाइए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी आज कहा गया। तो छात्रों को गिरफ्तार ना करने की मांग सुप्रीम कोर्ट में रखी गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को ठुकरा दिया। इसके अलावा सीधे तौर पर कहा कि आप हाई कोर्ट जाइए, वहां पर इस मामले का ट्रायल चलेगा। तो वहीं जामिया हिंसा पर बड़ी खबर हम आपको दे दें कि पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये 10 आरोपियों में कोई भी छात्र नहीं है। गिरफ्तार लोगों में जामिया का कोई छात्र नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर कि वीडियो फुटेज के आधार पर गिरफ्तारी हुई। इन सभी 10 लोगों का पुराना आपराधिक रिकॉर्ड है। जल्द ही कुछ और लोग भी गिरफ्तार किए जाएंगे। जामिया हिंसा पर पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। तो आपको बता दें कि जामिया हिंसा पर यह बड़ी खबर है। जल्द ही कुछ और लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। जामिया हिंसा पर पुलिस ने 2 FIR दर्ज की है। फिलहाल आपको बता दें कि जामिया हिंसा से जुड़ी यह बड़ी खबर है, जहां पर 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये 10 लोग पुराने आपराधिक रिकॉर्ड के चलते इनकी गिरफ्तारी भी हुई है। साथ ही आपको बता दें कि इनमें कोई भी जामिया का छात्र नहीं है। गिरफ्तार लोगों में जामिया का कोई छात्र नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर की वीडियो फुटेज के आधार पर यह गिरफ्तारी हुई है। तो दिल्ली के अंदर जामिया जिस तरह से इस पूरी हिंसा का शिकार भी हुआ और जामिया पर आरोप भी लगे, उसके बाद इस पूरी रस्साकशी में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। हालांकि ये सूत्र बताते हैं कि इन 10 लोगों में कोई भी छात्र नहीं। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती का असर दिखने लगा है। पूरे उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम है। आपको बता दें कि मऊ से लेकर अलीगढ़ तक माहौल फिलहाल शांत है और वाराणसी में भी पूरी तरह से शांति कायम है। प्रयागराज में धारा 144 लागू है और माहौल शांत किया गया है। आपको बता दें कि मऊ से लेकर अलीगढ़ तक फिलहाल माहौल शांत नजर आता है।
वाराणसी में पूरी तरह से शांति इस वक्त कायम है। आपको यह भी बताएं कि प्रयागराज में धारा 144 लागू हो गई है और माहौल वहां भी शांत बताया जा रहा है। तो वाराणसी और प्रयागराज की तस्वीर देखिए, दोनों ही तस्वीरों में आपको पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर नजर आएगी और पूरी तरह से अमन शांति नजर आएगी। अमन चैन शांति कायम कर दिया गया है। लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कोई भी आज ऐसी खबर सामने नहीं आई जहां पर कोई भी तनाव देखा गया हो। फिलहाल पूरे उत्तर प्रदेश में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिस तरह से कल शाम मऊ के अंदर हिंसा हुई, उसके बाद से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर कंट्रोल किया गया। सीधे तौर पर यहां पर देखिए, डीजीपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तमाम जिलों के अंदर की गतिविधियों को करीब से देख रहे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर धारा 144 लागू कर इस वक्त सख्ती की गई है, जिससे कोई भी उपद्रव की, तनाव की स्थिति या तस्वीर तामील ना हो। फिलहाल यूपी में अब ये शांति नजर आती है। वाराणसी और प्रयागराज की तस्वीरें। तो प्रयागराज में माहौल फिलहाल कैसा है, ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, हमारे संवाददाता आलोक मालवीय ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। प्रयागराज का माहौल शांत है। आप देख सकते हैं ये विश्वविद्यालय है, छात्र संघ भवन है। यहाँ पे पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। फायर ब्रिगेड, सीओ, इसके साथ ही दंगा नियंत्रण वाहन लगाया गया है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं किस तरह का माहौल है। और यहाँ पे एसपी सिटी ने खुद अपनी सामान संभाल रखी और सामान संभालने के साथ उन्होंने सबको निर्देशित किया है। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि इस माहौल के बारे में क्या कहेंगे, किस तरह से धारा 44 लगाया गया। ये धारा 144 कल से जिलाधिकारी ने लगाया है और हम लोग इसका पालन करा हर शहर में शांति है। एनआरसी और कैंप को लेकर के जो यहाँ इन लोगों का प्रतीकात्मक धरना प्रदर्शन चल रहा है, वो हम लोगों ने पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर रखी है और सभी से हमारी वार्तालाप भी हो रही है। हॉस्टल के लड़कों से वार्तालाप हो रही है और कहीं फिलहाल किसी प्रकार का अभी कोई तस्वीर नहीं है। अच्छा, कुल मिला के कुछ लोगों के ऊपर मुकदमे भी क्या दर्ज कराए गए हैं? नहीं, अभी इसको लेकर सुरक्षा के दृष्टिगत क्या क्या आपने चाक चौबंद व्यवस्था? सुरक्षा के दृष्टिगत देखिए, हम लोगों ने पूरे शहर को सेक्टर और जोन में बंटवारा किया है और हमारी जिला प्रभारी, सेक्टर प्रभारी ऑफिसर्स लगे हुए हैं, उनके साथ मजिस्ट्रेट लगे हुए हैं और सारे लोग नसीब हैं। और वहाँ के जिस भी जो सेक्टर में उनकी ड्यूटी है, वहाँ अच्छे लोग हैं और जितने भी जो सम्मानित प्रकार का अराजकता भी फैला सकते हैं, हमारे उनके ऊपर भी निकाह है। अच्छे लोगों से बातचीत हो रही है, हर जगह किसी प्रकार का। ब्रजेश श्रीवास्तव जो कि एसपी सिटी है प्रयागराज के, और इन्होंने पूरी स्थिति का, व्यवस्था का जायजा लिया है और दिशा निर्देश दिए हैं कि सेक्टर और जोन में बांटकर पूरे शहर को किस तरह से शांत रखा जा सकता है और प्राकृतिक गंगा जमुनी तहजीब को बचाया जा सकता है। आलोक मालवीय, न्यूज़ 1 इंडिया, प्रयागराज। तो 5 की बात तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।